नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ वॉल्यूम 4 कविता शिक्षण और पद शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हृदय की मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विद्वान करती है उसे कविता कहते हैं। आचार्य पंडित जगन्नाथ। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक करने वाले शब्दों को काव्य कहा जाता है। कविता में बोध प्रश्न नहीं किए जाते। कविता शिक्षण में मौन वाचन नहीं होता है। यह दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं रीट की भर्ती के। कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? कविता पाठ की योग्यता का विकास करना, भाषा शब्द उच्चारण का ज्ञान कराना, कल्पना शक्ति सौंदर्य की परख व प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना, रागात्मक वृत्तियों का विकास करना। पद शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं? पहला है प्रस्तावना, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है उद्देश्य कथन। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं? बोला जाता है शिक्षक द्वारा कि आज यह पढ़ाना है। प्रस्तुतिकरण में आदर्श गायन शिक्षक द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। उच्चारण संशोधन सरलार्थ बताना, व्याख्यान करना, भाव परीक्षण, भाव विश्लेषण और आत्मीकरण। चौथा है पुनः आदर्श वाचन गायन शिक्षक द्वारा किया जाता है। पांचवा है पुनः अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा। सौंदर्य अनुभूति पूरक प्रश्न, इसे पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं। सातवां है कविता सार रचना कार्य। अंत में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। अंत में क्या किया जाता है? आदर्श स्वर वाचन किया जाता है। नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। दोस्तों रीड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नोट्स बनाए गए हैं। हिंदी शिक्षण विधियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये। मौन वाचन नहीं होता है। श्यामपट्ट का कम प्रयोग किया जाता है। व्याकरण ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता है। लिखित कार्य पर भी बल नहीं दिया जाता है। ये किस में नहीं दिया जाता है? गद्य शिक्षण पर, इन सभी पर बल दिया जाता है, पद शिक्षण पर नहीं दिया जाता है। कविता में 3 प्रकार के सौंदर्य पाया जाता है दोस्तों। पहला है नाद सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य, यह प्राथमिक कक्षाओं में के लिए उपयोगी है। दूसरा है भाव सौंदर्य, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तीसरा है विचार सौंदर्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में के लिए उपयोगी है। कविता पाठ पद पाठ के रूप कौन से हैं? कौशल पाठ पहला है। दूसरा है रस पाठ। तीसरा है बोध पाठ। चौथा है उपयोजन पाठ। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कौशल पाठ, गति अभिनय का द्वारा शिक्षण। रस पाठ रंगात्मक लय पाठ करना, सरल शब्दों वाली कविता हेतु उपयोग है रस पाठ। बोध पाठ कठिन शब्दों युक्त कविता हेतु उपयोगी है। उपयोजन पाठ क्या आता है? नई कविता को समान अर्थ वाली पहले पढ़ी हुई कविता के माध्यम से पढ़ाना। समान भाव वाली कविताओं के लिए यह उपयोगी है योजना पाठ। पद कविता शिक्षण की विधियां हैं। पहली विधि है गीत प्रणाली विधि। कविता को गीत की तरह गाया जाता है, साथ साथ अनुकरण करवाया जाता है। यह अनुकरण सामूहिक होता है। सामूहिक माने समूह में किया जाता है। संवेद वाचक साथ साथ होता है इसमें। प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। सामूहिक वाचन से बच्चों की झिझक दूर होती है। समूह में जो वाचन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें बच्चों की क्या होती है? झिझक दूर हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है गीत अभिनय। श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह कविता को उचित हाव भाव करके गाया जाता है, हाव भाव बता के गाया जाता है। कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है ये। विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास की अच्छी विधि मानी जाती है ये। खंडवा व प्रश्नोत्तर प्रणाली दोनों अलग अलग होती हैं। ये खंडवा और प्रश्नोत्तर प्रणाली एक नहीं होती है, अलग अलग होती हैं। कविता के प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति को प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित कविता के लिए उपयुक्त विधि है ये। प्रश्नों द्वारा कविता का विश्लेषण किया जाता है। बच्चों का तार्किक विकास संभव है। व्याख्यान विधि कविता के अर्थ अनुवाद भाव स्पष्टता आदि के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि।
गद्य पाठ के लिए उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी मानी जाती है। तुलना विधि। इस विधि में कविता का अर्थ या भाव स्पष्ट करने के लिए उसी भाव वाली दूसरी कविता के साथ उसकी तुलना की जाती है। दोनों कविताओं में समानता व असमानता बताई जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।